हेलो गाइस, कैसे हो? मैं विकास, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट लवर में। दोस्तों, 12th क्लास का चैप्टर 1 है शीत युद्ध के दौर। शीत युद्ध के दौर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। शीत युद्ध के दौर के बारे में बताऊंगा। हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 1918 तक हुआ था। और इसी घटनाओं का हुए 104 साल हो चुके हैं दोस्तों। और ये कितने महीने तक चला था? ये चला था 52 मंथ चला था ये दोस्तों ये। और इस युद्ध में बहुत ही देश, सारी दुनिया का विनाश का ऐसा लग रहा था, ये दुनिया बचेगी नहीं ऐसा। और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बता दो तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेके 1945 तक चला था। ये द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे मेन देश था एक अमेरिका और जापान के बारे में। इस दोनों देशों में टकराव हुआ था सबसे ज्यादा। जो अमेरिका था, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम से हमला कर दिया था। आप सभी को पता हो। चलो दोस्तों, आगे अगली टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों। हम इसके साथ हम आ चुके हैं दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध के गुट। इसमें दो गुट पता है आपको, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कौन से राष्ट्र में है? मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली। जो ये दो देश थे, मतलब ये चार देश मित्र राष्ट्र में थे और जो तीन देश हैं ये धुरी राष्ट्र में थे। अब देखिए, दूसरा पॉइंट इसी में आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक था पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व, मतलब पूंजीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाला देश था अमेरिका, और समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करने वाला था सोवियत संघ। अपने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए दोनों महाशक्तियों ने अन्य देशों के साथ संधि करते थे। जो ये दोनों अपने प्रभाव को, मतलब अपने दुनिया में अपना प्रभाव दिखाने के लिए तो हर एक देशों से हाथ मिलाते थे, मतलब संधि करते थे। जैसे सेना संधि हो गई, बहुत सारी संधियां करते थे। अमेरिका सबसे ज्यादा करता था इनमें से, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा को प्रतिनिधि मतलब प्रोत्साहित करता था। अमेरिका तो जो पूंजीवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता था दोस्तों, और जो सोवियत संघ है, समाजवादी विचारधारा को प्रोत्साहित करता था। और अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए महाशक्तियों ने, जैसे कि मैं बता दूं, एक दोनों सेना संधि संगठन के बारे में बता रहा हूँ आपको। स्क्रीन पे देखिएगा, सेना संधि संगठन। अमेरिका ने 1949 में नाटो की थी एक संधि है, और सीटो 1954 में की थी, साउथ एशियन एसोसिएशन। और सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी इसके बारे में बता देता हूँ। वायरस पैक्ट किए थे 1955 में। चलो दोस्तों, आगे की ओर हम चलते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसी के साथ अगली टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों हम। अगला टॉपिक है हमारा, महाशक्तियों को छोटे देशों से लाभ क्या है। छोटे देशों से लाभ ये बता दे रहा हूँ महाशक्तियों को। छोटे देशों की प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करना, सैन्य ठिकानों को स्थापित करना, आर्थिक सहायता प्राप्त करना, भू क्षेत्र, ताकि महाशक्तियों अपने हथियारों और संचालन कर सकते, अपने हथियारों का संचालन कर सकते थे। जैसे कि सैन्य ठिकानों का मतलब सैन्य के ठिकाने स्थापित करना, आर्थिक सहायता मतलब उनको अनाज वनाज इसके सहायता प्राप्त होती थी। भू क्षेत्र, ताकि उनको भू क्षेत्र इसलिए चाहिए था कि वो हथियारों का संचालन कर सके, इसलिए चाहिए था इनको दोस्तों भू क्षेत्र। और बता दूं, छोटे देशों की प्राकृतिक संसाधन मतलब लकड़ी, ये सब उनके जितने भी संसाधन थे वो उनका प्रयोग करते थे बड़े देश अमेरिका, इसलिए इनके साथ रहते थे। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं दोस्तों हम। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, हम अगले टॉपिक की ओर आ चुके हैं, उसका नाम है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 1948 में बालीवल की नाकेबंदी हुई थी। बालीवल की एक दीवार थी जो पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी को जोड़ता था, तो इसके पीछे एक दीवार खड़ी कर दी गई थी। 1950 में कोरिया संकट हुआ था दोस्तों, कोरिया संकट हुई थी। 1954 से 1975 तक वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप रहा। और हस्तक्षेप का मतलब आपको पता है दोस्तों, उस पर कब्जा होता है हस्तक्षेप के बारे में। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, मतलब उनके पर कब्जा कर लिया। हंगरी में सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया। और क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जो 1962 में था, जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। और क्यूबा मिसाइल संकट के चरम बिंदु भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट के चरम बिंदु क्या थे। क्यूबा मिसाइल संकट के चरम बिंदु के बारे में मैं ये क्वेश्चन भी आपको दूंगा, आज पूछूंगा। क्यूबा मिसाइल संकट के 4 चरम बिंदु क्या थे दोस्तों, ये 4 नंबर में आता है दोस्तों ये क्वेश्चन। अगले टॉपिक पर चलते हैं, दो ध्रुवीयता की चुनौती। ये टॉपिक का नाम है दो ध्रुवीयता की चुनौती। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुए थे एशिया और अफ्रीका के, नव मतलब थे नए देश जो स्वतंत्र
स्वतंत्रता अब मतलब अपनी स्वतंत्रता और को बनाए रखने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उनके पास तीसरा विकल्प ये था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। क्या था? उनके पास तीसरा विकल्प यही था, बच रहा था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया, एक ये देश है यूगोस्लाविया की राजधानी में हुई थी। बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था, जिसकी नींव 1955 में F4 एशियन सम्मेलन में रखी गई। जो मतलब नींव का मतलब आप सभी को पता होगा, उसकी नींव रखी गई थी दोस्तों 1955 में। दोस्तों अगले टॉपिक और मतलब अगला हमारा क्वेश्चन है आज, फिर अगला पार्ट बनाऊंगा वीडियो का, इसी पार्ट 2 बनाएंगे इसका। और ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पे, क्यूबा मिसाइल संकट, शीत युद्ध का चरम बिंदु स्पष्ट कीजिए। क्यूबा मिसाइल का चरम बिंदु स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता था दोस्तों। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखिएगा आप आंसर। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइल तैनात कर दिया था। जो सोवियत संघ था, क्यूबा एक छोटा सा देश है जिस पर सोवियत संघ ने मिसाइल तैनात कर दी। तो सोवियत संघ ने मिसाइल तैनात कर दी, तो अमेरिका उसके निशाने में आ चुका था, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी की जवाही कार्रवाई के बाद सोवियत संघ ने मिसाइल हटा लिया। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइल तैनात कर दिया, समझना दोस्तों, और अमेरिका निशाने में आ गया। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ केनेडी ने उनकी जवाबी मतलब उन्होंने कार्रवाई करने के बाद सोवियत संघ ने मिसाइल हटा ली। महाशक्तियां, इन दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध होने वाला था, जो युद्ध रद्द हो गया, मतलब युद्ध होने वाला था, वो युद्ध नहीं हुआ, और यही क्यूबा मिसाइल संकट का चरम बिंदु कहलाता है दोस्तों। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं दोस्तों। देखिए जिस प्रकार मैं कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसलिए पहले नहीं बोला, सब यूट्यूबर पहले बोल देते हैं मेरे चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों, इसलिए नहीं बोला मैं। क्या ये बोलेगा कि सभी लोग बोलेंगे कि भाई ये आया है, पहला वीडियो बनाया, लाइक मांग रहा, सब्सक्राइब मांग रहा। दोस्तों मैं लाइक किया नहीं हूँ, मेरे को लाइक करना, आप सपोर्ट करोगे तो आगे और वीडियो बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा फिर क्या करेंगे। सपोर्ट ही करोगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।